next video of definite integration. Today we will learn how to apply those properties. In the last video I've already told you how will you come to know which property to be used in which question. Let's talk about question number 1. Again, the concept is very clear that wherever the lower limit is 0, 99% times property P4 will be used. Let me just show you. First we will take this question as I and I will explain you why are we taking this question as I. If I use property P4, it says 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. This is the property which I'm using. So if I use this property, I just have to replace x by a minus x. So in this case, a is pi by 2 children, right? So it will become 0 to pi by 2 sine square x dx. Now you check. If I take my initial question as 1 and this as 2 after applying the property, and you can see that if I add 1 and 2, my question is going to get simplified. How? It is going to be cos square x plus sine square x dx. So it will be 1. So 2i is equal to integration of 1 dx. Again, limit is 0 to pi by 2. So it is 2i integration of 1 is x, 0 to pi by 2. So I is equal to, this is pi by 2, 2i is equal to pi by 2. So I is equal to pi by 4 is our answer. Similarly, if you see question number 2 children, I can use the same property. In place of wherever x is there, I will just replace x by pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, right? And my question will reduce to again same thing. Under root of cos x upon under root of cos x plus sin x, root sin x, right? And again, if I add 1 and 2, again I will get 1 and again my answer will be I is equal to pi by 4. Similarly, if we do question number 3 also using same, लोअर लिमिट 0 दिख रही है तो P4 यूज करनी है, मतलब ये प्रॉपर्टी यूज करनी है. अगेन x की जगह क्या डाल देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगेन x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगेन x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स. तो न्यूमरेटर cos 3 बाई 2 x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में cos x टू द पावर 3 बाई 2 प्लस साइन x टू द पावर 3 बाई 2. अगेन एलसीएम दोनों का सेम है. अगेन जब आप 1 और 2 को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे फिर 1 आएगा और अगेन आंसर आ जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम प्रॉपर्टी, पाई की जगह पाई बाय 4, ऊपर साइन में चेंज हो गया, नीचे ये कॉस में हो गया, ये साइन में हो गया. अगेन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, अगेन आंसर सेम आएगा. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखूं तो आप चेक करो, 5 में दो प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं. एक, क्योंकि इनकी जो लिमिट्स हैं वो सिर्फ नेगेटिव साइन से डिफर करती है, तो लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी. P7 भी यूज हो सकती है और क्योंकि इसमें मॉड्यूलस है तो इसमें P2 भी यूज हो सकती है, राइट? सो P2 एंड P7, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों प्रॉपर्टीज P2 एंड P7 यूज हो सकती हैं, आई टोल्ड यू कि अगर किसी क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं तो आपको पहले वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो वी विल यूज P2. P2 क्या है? फ्रॉम A टू B fx dx equals to a to c fx plus c to b fx, राइट? तो जो c है वो a और b के बीच में होना चाहिए, राइट? लेट्स सी के c कैसे, सबसे पहली चीज c फाइंड कैसे करना है. क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन में जो वैल्यू है उसको, जो फंक्शन है fx, उसको 0 पुट कर देना है तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी. सो -5 से -2 प्लस -2 से 5. अब आप कैसे पता चलेगा कि जो मॉड्यूलस है, आपको पता है मॉड्यूलस हमेशा दो पार्ट में ब्रेक होता है, राइट? इसका आंसर नेगेटिव भी आता है और इसका आंसर पॉजिटिव भी आता है. चेक करते हैं आपको कैसे पता चलेगा किसके साथ कौन सा. -2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए. सपोज आई टेक 0, राइट? इफ आई टेक 0, सो 0 + 2 विल बी पॉजिटिव, यानी कि जो फंक्शन है वो x + 2 आएगा. ऐसे ही अगर आप इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू लोगे, सपोज -3, राइट? तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? -3 लेके देखो, -3 + 2 माइनस, तो यानी कि इसके साथ माइनस साइन आएगा. अब आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना आता ही है.
सो आई होप दिस इज क्लियर. P2 भी लगना था एंड P7 भी लगना था, लेकिन हम जो पहली प्रॉपर्टी, जो पहले प्रॉपर्टी आती है, हम उसे लगाते हैं. सिमिलरली अगेन, तो पहचान, जैसे ही मॉड्यूलस फंक्शन है तो अगेन सिक्स्थ क्वेश्चन भी सेम होगा. x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5, सो लिमिट 2 to 5 एंड 5 to 8. अगेन 2 to 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 4, तो ये नेगेटिव आएगा. 4 minus 5 is minus 1, so negative, so that is why minus का साइन. 5 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू, सपोज 7, so ये पॉजिटिव आएगा. तो दिस इज हाउ यू विल स्प्लिट द मॉड्यूलस साइन. एक और क्वेश्चन इसमें मॉड्यूलस का है, वो भी साथ ही कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम लॉजिक से है. अगेन x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. अगेन 0 to 1 एंड 1 to 4. अब 0 to 1 कोई भी वैल्यू लेके देखिए, हाफ, तो अगर मैं इसमें हाफ डालूं, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, सो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी. और इसमें पॉजिटिव, राइट. 1 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू, सपोज 3, so 3 minus 1 is 2, positive. So this is how we will solve all the modulus questions. So I hope this concept is clear. Now let's move further. Question number 7. Again, जैसे ही लोअर लिमिट 0 दिखती है तो सबसे पहले उसमें P4 ही लगता है. मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, राइट. सो अगेन इसमें भी P4 लगा लेते हैं. 0 to 1, a minus x, 1 minus 1 minus x. चिल्ड्रन प्लीज ये गलती नहीं करनी है. यहाँ पे जब भी नेगेटिव के आगे दो टर्म्स होती हैं तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना. प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इट एंड दैट इज हाउ दे गेट अननेसेसरीली, उन्हें सब कुछ आते हुए भी उनके पूरे मार्क्स खो जाते हैं. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व. 0 to 1, 1 minus x, x to the power n dx. Now see, you can just open the bracket and separate out. अब आपको दोनों का इंटीग्रेशन, x to the power n का इंटीग्रेशन x to the power n plus 1 upon n plus 1, x to the power n plus 1 का इंटीग्रेशन x to the power n plus 2 upon n plus 2. So this is how you will integrate question number 7. Similarly for question number 8 also, 0 to pi by 4 log 1 plus tan x. Again lower limit 0, तो P4 I told you, so 0 to pi by 4 log 1 plus tan x की जगह pi by 4 minus x, क्योंकि a जो है अब pi by 4 है, dx, right. ओपन कर लेते हैं. 0 to pi by 4, I'm sorry, this was pi by 4, log 1 plus tan pi by 4 minus theta, tan a minus b का फॉर्मूला, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. This you learned in class 11th trigonometry, right, dx. tan pi by 4 you already know कि वो 1 होता है. So 1 plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x. Again LCM ले लेते हैं. 0 to pi by 4 log 1 plus tan x plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx. Tan x cancel हो गया. Let me just erase this part of the board. Okay, so what are we left with? 0 to pi by 4 log 2 upon 1 plus tan x. तो चेक करिए. अगेन क्वेश्चन मुझे वापस आते हुए दिख रहा है. 0 to pi by 4 log 2, log की प्रॉपर्टीज में यूज कर रही हूँ, माइनस log 1 प्लस tan x. आपको ये बात पता है ऑलरेडी कि जब भी डिवीजन होता है तो log में सब्ट्रैक्शन आ जाता है. तो अब आप इसे सेपरेट, 2 pi by 4 log 2 dx माइनस, चेक करिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को i ले लूँ तो मेरे पास ये क्वेश्चन वापस आ गया. सो ये क्वेश्चन i चल रहा है, राइट, क्योंकि हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं. इक्वल्स टू, कैन आई पुट इट माइनस ऑफ i, चेक करिए, राइट, क्योंकि अगर ये स्प्लिट करूंगी तो ये भी 0 to pi by 4 log
1 प्लस tan x dx हो जाएगा, जो कि वापस आई आ गया. तो चेक करिए 2i इज इक्वल टू log 2 कांस्टेंट. अब आपको अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x 0 to pi by 4. सो I इज इक्वल टू ये pi by 4 log 2 into ये 2. So this is I is equal to pi by 8 log 2. अगेन ये गलती नहीं करनी है. 2 log 2 इज वन टर्म, तो 2 के साथ pi by 4 को मल्टीप्लाई करके 2 और pi by 4 कैंसिल नहीं कर देना. That's another mistake which children do. Okay, so please ensure that log 2 is a complete term. So वो log 2 और pi by 4 कैंसिल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है. Okay, so this is your answer. All right, let's move on to the next question. Question number 9, same logic. P4 again दोबारा x की जगह 2 minus x under root of 2 minus again x की जगह 2 minus x dx. अब again आपको करना आता है ये 2 minus x under root 2 minus 2 plus x dx. again ये और ये कैंसिल हो गया, सॉरी 2 minus x. और अब आप इसे again ओपन कर लोगे 2 minus x root x children. तो आप इसे लिख ही सकते हो 0 to 2 root x dx minus 0 to 2 x into root x करेंगे बेटा. तो again bases are same, exponents का rule, powers get added 1 plus half, that is 3 by 2. And you know the integration of both and you can put the limits directly. Alright, same way question number 10. पहले क्योंकि log दिख रहा है बेटा तो थोड़ा सा simplification करना बनता है. Can I write log 2 log sin x as log sin square x, और क्योंकि माइनस का साइन है तो वो डिवीजन में चला जाएगा sin 2x dx. तो चेक करिए 0 to pi by 2 log, if you see the denominator I can open sin 2x can be split as 2 sin x cos x. Sin and sin cancel, 0 to pi by 2 log, this is tan x by 2 dx. राइट, अगेन इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ 2 pi by 4 log tan x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx. अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है. इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? अगेन चेक करिए, आप P4 यूज कर सकते हो. जैसे ही आप P4 यूज करोगे बेटा तो x की जगह pi by 2 minus x आ जाएगा, यानी कि ये cot x में चेंज हो जाएगा. और log tan x इंटू log cot x जब आप दोनों को ऐड करोगे, सपोज ये आपने I1 लिया है, अब आप दोनों को जब ऐड करोगे I1 प्लस I1 करोगे तो आपके पास आएगा log tan x प्लस log cot x. अगेन प्रॉपर्टी ऑफ log, जो कि log tan x इंटू cot x हो जाएगा, और log tan x इंटू cot x 1 होता है और log 1 0 होता है, यानी कि ये पूरा 0 आ गया. और इसको तो सॉल्व करना आपको आता ही है, log 2 x 0 to pi by 2. तो आपका आंसर आ गया minus pi by 2 log 2. राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज हाउ. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रॉपर्टी एक ही बार लगे. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. अगेन क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आपको देखते ही प्रॉपर्टी ध्यान आ जाएगी. minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx. जब भी minus a to a होता है fx dx तो चेक करिए उसके डबल आंसर्स आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी. उसके डबल आंसर्स आ सकते हैं अगर वो इवन फंक्शन है तो ट्वाइस, और अगर ऑड फंक्शन है तो 0. ऑड फंक्शन कैसे होता है? अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है तो ऑड है, अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है तो इवन है. सो लेट्स मूव फर्दर. सो यानी कि इसका आंसर 0 भी आ सकता है और ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स भी आ सकता है. ये तब जब इवन फंक्शन है, दैट इज f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है. ये जब ऑड फंक्शन है यानी कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है. तो चेक करते हैं इस केस में ये फंक्शन क्या है. सो एफ ऑफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स. सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर.
दैट इज माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स। यानी कि किस तरह का फंक्शन आया, इट इज अ इवन फंक्शन, एफ एक्स इज इवन। और जैसे ही पता चला वो इवन है तो क्वेश्चन रिड्यूस हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना आता ही है, राइट? हमने cos 2x के फॉर्मूले करे थे, तो आप साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हो, राइट? एंड आप इसे नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट? नहीं तो एक और शॉर्टकट आप इसमें P4 यूज कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, यानी कि cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, राइट? दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड रादर देन यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो यू हैव टू लर्न टाइम सेविंग टेक्निक्स। नाउ सिमिलरली जैसे ये क्वेश्चन है, चेक करिए ये वाला, रेज टू पावर 7 हो गया, तो अगर ये मैं सेम क्वेश्चन नंबर 13 करूं और रेज टू पावर 7 ले लूं चिल्ड्रन, तो रेज टू पावर 7 करूंगी तो चेक करो, तो ये नेगेटिव आएगा, और क्योंकि वो नेगेटिव आएगा तो फंक्शन जो है वो ऑड हो जाएगा, और जैसे ही वो ऑड फंक्शन होगा तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर 0 लिख दोगे। सो दैट इज हाउ दिस इवन एंड ऑड फंक्शन कॉन्सेप्ट इज वर्कड। अगेन क्वेश्चन नंबर 12, फिर P4 अगेन क्लियर है, चेक कर लीजिए। 12 में अगर आप जैसे ही आप P4 यूज करोगे 0 to पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन pi minus x dx, right? So this is 0 to pi minus x sine 180 minus theta after school to college. So this is 1 plus sin x, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और पाई है तो एंगल चेंज नहीं होते, साइन का आंसर साइन में ही आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया। अगेन अगर मैं इसको आई ले लूँ और अगेन ये भी आई चल रहा है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ऐड कर दे अगर, तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया बेटा, सो पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना आता ही है, राइट? अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप इसे रैशनलाइज कर सकते हो 1 बाई साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, और अब आप इसे अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज tan into sec, right? You know the integration. All right, this is all about question number 12, 13 हो ही गया। Let's check out question number 14. Question number 14 में again 0 to 2 पाई, जैसे ही 0 to 2 पाई दिखे तो अगेन आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लगेगी। 0 to लगा के देखते हैं, 0 to 2 पाई P4 लोअर लिमिट। सो अगर मैं इसमें 0 to 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस एक्स, अगेन P4 लगा रही हूँ, रेज टू पावर 5 चिल्ड्रन, सो 360 माइनस थीटा, सो 360 माइनस थीटा किस में लाई करता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हियर इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सो 0 to 2 पाई, दिस इज this, right? So f of, चेक करें, 2a minus x 0 to 2a can be written as, चेक करते हैं प्रॉपर्टी, चेक करिए, इसे लिख सकते हैं 0 to, हमारा f of 2a minus x is equal to fx आया है, तो यानी कि ये भी चेंज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx में p6 प्रॉपर्टी से, राइट? सो दिस चेंजेस टू twice of 0 to a
fx dx. तो चेक करिए. So this is twice of 0 to pi cos 5x dx. अगेन इसको सॉल्व करने से क्या कैसे करेंगे? cos 5 दिख रहे हैं रेज टू पावर, सो इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू cos x dx. cos स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर cos x dx. अब चेक करिए, अगर मैं sin x को t पुट कर दूं तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएंगी. ये 0 टू पाई थी, अब लिमिट क्या हो जाएंगी? अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो लिमिट इज 0, राइट? dt. एंड अगर मैं पाई पुट करूं तो अगेन द लिमिट इज 0. सो आपने अगेन ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब a टू a होता है कुछ भी तो आंसर 0 आता है, राइट? सेम प्रॉपर्टी चेक करिए. दिस इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी a to a fx dx equals to 0 अगर लिमिट सेम होती हैं तो. नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 15 अगेन सेम वे. सबसे पहले क्या यूज होगा? अगेन P4 यूज हो जाएगा. P4 यूज करके क्या आएगा? अगेन आपको बहुत क्लियर आएगा, कॉस की जगह साइन और साइन की जगह कॉस हो जाएगा, राइट चिल्ड्रन? सो अगेन मैं P4 यूज अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. तो P4 यूज करने के बाद मेरे पास आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x साइन एक्स, राइट? अगेन आप दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन ऐड कर दो. चेक करिए, न्यूमरेटर पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि आंसर क्या आ गया? 0, राइट? So this is question number 15. Now if you have to do question number 16, it's a very okay 16 मैं एंड में करवाती हूँ. This is a very very important question. I will tell you how. पहले 17th करते हैं. This is a hot question. अगेन इसमें भी आप P4 यूज करोगे तो क्या आएगा? a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस ऑफ a माइनस एक्स. तो ये a और a कैंसिल हो गया. अगेन ये 1 है, इसको आप जब जो P4 यूज करके जो आएगा रूट एक्स, a और a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस. अगेन ये 2 है, ऐड कर दोगे 1 and 2. अगेन सेम 2i is equal to integration of 1 dx limit 0 to a. अगेन आपको आंसर आता ही है कि क्या आएगा. 18th क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19 first and then we will do question at the end. We will do question number 16 because it is the most important question of the exercise. इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमें P4 ही यूज करना पड़ेगा. 0 to a fx gx dx. अगर मैं इसमें P4 यूज करूं बेटा तो 0 to a f of a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स आ जाएगा. x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है चेक करो. fx की जो वैल्यू है वो f of a माइनस एक्स के इक्वल है. सो कैन आई से दिस इज f of x और g of a माइनस एक्स जो है उसको क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट इट एज 4 माइनस g of x dx. ये मेरा अगेन आई चल रहा था और मैंने यहाँ पे P4 यूज किया. अगेन आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी बट यू आर सपोज टू स्पेसिफाई. जस्ट ओपन द ब्रैकेट. 0 to a 4 into fx dx minus 0 to a f of x g of x dx. चेक करिए, अगेन ये क्वेश्चन वापस आ गया. तो I is equal to 4 0 to a fx dx minus I 2i हो गए. 2i is equal to 4 times of 0 to a fx dx. चेक करो, I की वैल्यू आ गई जो आपको चाहिए थी. Twice of this. So we started with LHS. We have already got our RHS.
Hence proof. That is question number 19 for you. दिखने में लगता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको जो लॉजिक मैंने आपको बताया कि लोअर लिमिट जैसे ही जीरो दिखे, यानी कि उसमें P4 तो लगेगा ही लगेगा 99% टाइम। तो ये कोशिश करिएगा कि P4 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगेन ये माइनस टू माइनस ए टू माइनस ए है, तो आपको पता है कि आपको एफ एक्स जो है वो चेक करना पड़ेगा कि वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन है, तो आपको आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 to π/2 है। अगेन क्योंकि 0 to π/2 है तो अगेन आप P4 ही यूज़ करोगे और अगेन आप दोनों को ऐड कर दोगे, और लॉग में जब एडिशन होता है तो आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यू विल गेट log 1 विच इज़ अगेन 0, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 21 and 20th. Okay, now the biggest, the most not, I will not say difficult, but yes, the most tricky question of the exercise is question number 16. अब इसे 16, again I am taking it as I 0 to pi log 1 plus cos x dx. So let's apply P4 clear है क्योंकि lower limit 0 है, again P4 लगेगा. So 0 to pi log 1 plus cos pi minus x dx. It can be written as 0 to pi cos 1 माइनस cos x, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो कि cos जो है वो नेगेटिव होता है। सो ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अगेन ऐड कर देते हैं 1 and 2, तो क्या आएगा 2i इज इक्वल टू 0 to pi log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x। जैसे ही दोनों टर्म्स के साथ log दिख रहा है तो log की प्रॉपर्टी लगेगी इसे सिंप्लीफाई होने में, तो 0 to pi log 1 plus cos x into 1 minus cos x, right? This is how the angle will become after properties of log, which is log sin square x dx, right? अब हम चेक करते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, चेक करो। इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं पहले 2x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to pi log sin x dx, राइट चिल्ड्रन। सो 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बचा। अब चेक करते हैं कि ये कैसा है। fx जो है वो है log sin x चिल्ड्रन। सो f ऑफ 2a माइनस x यानी कि f ऑफ पाई माइनस x चेक करते हैं क्या आएगा, log sin पाई माइनस x, जो कि log sin x ही होगा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यानी कि एफ एक्स। तो इसका मतलब ये वाली P6 प्रॉपर्टी मैं अगर यूज करूं, यूजिंग P6 प्रॉपर्टी, my question will reduce to twice of 0 to pi/2 log sin x dx I, right? Again now जैसे ही वो pi/2 आ जाती है फिर दोबारा से आप P4 यूज कर लो, तो क्या आएगा I is twice of 0 to pi/2 log sin pi/2 माइनस x, यानी कि cos x आ गया। अगेन ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है 4। अगेन 3 प्लस 4 कर दीजिए तो क्या आएगा 2i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to pi/2 log sin x cos x इंटू cos x, क्योंकि log था तो मैंने वो दोबारा नहीं समझाया, जो लॉजिक यहाँ यूज किया था इंटू वही सेम log की प्रॉपर्टी। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब चेक करिए यहाँ पे हम फिर अटक गए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कुछ नहीं होता, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया ताकि ऊपर फॉर्मूला बन जाए। कैन आई से नाउ माई क्वेश्चन रिड्यूसेस टू log sin 2x dx माइनस log 2 dx। अगर मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूं, log की प्रॉपर्टी डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्शन आ जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है बेटा। Let me take this as I1 and let me show you how this will work. I1 is equal to 0 to pi/2
log sin 2x dx। तो अगर मैं 2x को t पुट कर दूं तो मेरे पास dx इज इक्वल टू dt बाई 2 आ जाएगा। तो मेरी लिमिट्स देखो कैसे चेंज हो जाएंगी। x की जगह 0 तो t 0 आया, x की जगह पाई बाई 2 तो t पाई आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे चेंज हो गया। अब चेक करिए, ये जो था इसकी 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स आई था, तो 0 टू पाई लॉग साइन टी डी टी भी आई आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अपॉन में 2 था तो ये ऐसे, यानी कि वैल्यू क्या आएगी आई बाई 2। सो आई इज इक्वल टू आई बाई 2 माइनस लॉग 2 इंटीग्रेशन साइन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स 0 टू पाई बाई 2। चेक करिए क्या आया, I minus I by 2 is equal to minus pi by 2 log 2. So I by 2 is equal to minus pi by 2 log 2 children. 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्वेश्चन का आंसर क्या आया माइनस पाई लॉग 2। So check करिए how many we have used P4 twice and we have used P6 also. So this is the most tricky question of the entire exercise. और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे अपनी NCERT तो आपको पता चलेगा कि इस पोर्शन से एग्जाम्पल भी है एक NCERT का जस्ट बिफोर दिस एक्सरसाइज। इवन क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि इंटीग्रेट 0 टू पाई log sin x instead of this. So again the concept remains the same. Okay children, so all the best for your integration exercises. This ends your integration chapter, but yes, I will make 2 more videos for your miscellaneous exercise. But even if you have any doubt in any of the questions, please leave in the comment below. I will get back to you. Thank you.